हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मनीषा की दुनिया में। आप लोग ये ब्लॉग देख के समझ गए होंगे कि अभी तक मैं पार्लर में फेशियल के बाद क्या करा रही हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने बोल दिया था कि आप हेयर कट करा लो, बट टाइम नहीं था। और मैं गई थी वैसे ही केराटिन कराने के लिए, लेकिन उसके लिए बहुत टाइम चाहिए था जो कि हमारे पास नहीं था, क्योंकि हमें पैकिंग भी करना था, हमें बहुत सारा काम था। इसके अलावा पैकिंग के अलावा ये बहुत सारा काम था, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि चलो हेयर स्पा करा लेती हूँ, क्योंकि मिस्टर आज बोल रहे थे कि बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हो गया, तुम या तो हेयर स्पा करा लो, अगर टाइम है तो केराटिन करा लो, या फिर ये तो बोल रहे थे मेरे को स्मूथनिंग भी करा लो, बट उसके लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। सुबह जाओ तब जाके शाम में फ्री होना होता है, क्योंकि मैंने एक बार कराया भी था, लेकिन अब सच में मेरा बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हो गया था, तो इसलिए यहाँ पे हम जाके हेयर स्पा करा रहे थे। और उसके पहले जब भी आप हेयर स्पा कराते हो तो आप सभी को पता ही होगा कि पहले हेयर को वॉश करते हैं। तो यहाँ पे हमारा हेयर वॉश हो रहा है, और ऐसे हमारा गर्दन करते करते ना पूरे गर्दन में दर्द हो गया था। इतना ज़्यादा मतलब ऐसे झुकना पड़ रहा था और एक ही जैसे करना पड़ रहा था। तो मेरे को तो नहीं पता कैसे कैसे धुलाता है, लेकिन बहुत अच्छा आइडिया है ऐसे। मैं सोच रही थी ऐसे ही इस टाइप का ही बेसिन बनवाओ घर में कि आराम से कभी कभी रेडी होने के बाद भी बाल धुल जाएगा। तो सही है, मुझे अच्छा लगा, कुछ कुछ आइडिया ऐसे मिलते रहता है। एंड यहाँ पे हमने थ्रेडिंग वगैरह सब कुछ बनवा लिया था। थोड़ा सा फेस अजीब सा लग रहा था, क्योंकि बहुत दिन के बाद जब आप थ्रेडिंग बनवाते हो या फिर कोई भी चीज़ कराते हो ना, हेयर वगैरह का भी, तो बहुत अलग दिखने लगता है। अब मेरा क्या है कि हमेशा हेयर स्टाइल एक जैसा ही होता है, चाहे किसी का पार्टी हो या फिर हमारा एनिवर्सरी हो या फिर हमारा घर भोज हो, हमेशा हेयर स्टाइल एक ही जैसा होता है। लेकिन इस बार हम अपने घर के पार्टी में थोड़ा सा अलग कराए थे अपना हेयर स्टाइल जो भी है, तो थोड़ा अलग लुक आ रहा था। वैसे ही आप लोग हमेशा चाहते हो कि हम अलग अलग हेयर स्टाइल में दिखें, बट मेरे से नहीं हो पाता, और मैं जल्दी कर भी नहीं पाती हूँ अपने बालों का, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। एक तो रेडी होना और बहुत भीड़ भाड़ में मन नहीं करता है, इसलिए पार्लर में जाओ और आराम से करवा लो। अगर घर में किसी को आता है तो भी ठीक है, अगर टाइम है तो खुद से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा देख सकते हैं हेयर वॉश हो गया है, और उसके बाद से अब इसको ड्राई किया जाएगा, ड्रायर मारा जाएगा हमारे बाल पे। और मेरी बहन बोले थी कि दीदी तुम कैसी लग रही हो, पूरा अजीब सा फेस लग रहा था हमारा, सिर्फ हमारे फेस पे एक बिंदी था। तो अभी यहाँ पे हमारा हेयर अच्छे से धुला रहा है, एंड अभी हम लोग कहीं और जा रहे हैं, इसलिए कार में बैठ के हम वॉइस ओवर दे रहे हैं। तो यहाँ पे फाइनली हम बार बार ब्रेक कर रहे हैं, तो इसलिए हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। और दोस्तों यहाँ पे फाइनली हमारा अब स्ट्रेट कराने का बात हो रहा था, तब तक बीच में मिस्टर राज का कॉल आ गया था। बोल रहे थे इतना ज़्यादा लेट हो गया, कहाँ पे हो तुम। फिर हमने बोल दिया कि अभी हम तो पार्लर में कुछ भी नहीं कराए, जबकि हमारा आधा कम हो गया था। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा बाल थोड़ा सा स्मूथ हो गया था, क्योंकि आप सभी को पता है कि हेयर स्पा जब होता है तो स्मूथ एकदम हो जाता है, बाल एकदम सॉफ्ट सा हो जाता है। और यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही थी। और यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं हेयर का जो कलर होता है ना, बहुत सारे लोग कलर कराते हैं, मैंने हाईलाइट भी कराया था। जब हमारी स्मूथनिंग हुई थी उसके कुछ दिन बाद मिस्टर राज ले जाके मेरे को बोल रहे थे कि चलो तुम्हारा बाल हाईलाइट करवा देते हैं, तो हमने हाईलाइट भी कराया था। उस टाइम बहुत मस्त लग रहा था, लेकिन अब वो भी थोड़ा थोड़ा है हाईलाइट, ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो गया है। और हमने वो कॉलेज में ही कराया था। जो लोग पहले से जुड़े हुए होंगे उनको पता होगा कि हमारी स्मूथनिंग के बारे में, स्ट्रेटनिंग जो भी है, और जब एडमिशन नहीं हुआ था उसके पहले ही हमारा हेयर का जो भी है स्मूथनिंग वो मिस्टर आज करा दिए थे, क्योंकि मेरा भी बहुत मन था। प्री वेडिंग जब हमारी हुई थी उस टाइम से बहुत ज़्यादा मन था कि चलो हम अपने बाल का एक बार स्मूथनिंग तो ज़रूर कराएंगे, लेकिन उसके बाद से ना जो हमारा हेयर फॉल हुआ क्या ही बताओ। लेकिन फिर क्या होता है ना, अगर आप एक बार स्मूथनिंग करा लेते हो ना, फिर जब बाल आपका नेचुरल होने लगता है तो बहुत अजीब सा दिखता है, या फिर स्मूथनिंग के पहले जो बाल होता है वही ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप स्मूथनिंग जब करा लेते हो ना, तो उसके बाद क्या होता है, बाल थोड़ा सा अलग दिखने लगता है, जिसकी वजह से लगता है कि यार कुछ तो कराना पड़ेगा। और बाल का केयर करना आजकल तो हम लड़कियों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा फैशन हो गया है कि बाल का, स्किन का सब केयर करना पड़ रहा है। और सब लोग चाहता है अपने आप में कि हम स्मार्ट दिखें, हम स्मार्ट दिखें। बट यहाँ पे हमको जाना था पार्टी वगैरह अटेंड करने के लिए, तो यहाँ देख सकते हैं पूरा बाल में एकदम अच्छे से जो भी है
स्पा के लिए जो भी क्रीम आती है वो लग रहा था हमारे बालों में, और एक एक करके लग रहा था। जब हमारी स्मूथनिंग हुई थी ना बालों की, तो उस टाइम मेरे को बताया गया था कि जब भी मास्क यूज़ किया जाता है ना, तो ऐसे ही करके यूज़ किया जाता है, एक एक बाल को पकड़ पकड़ के ऐसे एकदम स्ट्रेट कर कर के लगाना होता है। बट उस तरह मेरे से नहीं हो पाया, क्योंकि जब हमारी स्मूथनिंग हुई थी उस टाइम मैं चली गई थी बिहार। 2 दिन बाद ही मेरे को बिहार जाना पड़ गया था, क्योंकि पापा जी का थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था। और मेरे अभी बगल में मिस्टर राज बैठे हुए हैं, तो वो ड्राइव कर रहे हैं। अभी हम लोग कहीं जा रहे हैं। ये हमारा ब्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया, कल का ब्लॉग है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा काम हो गया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। बट यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी हम बोले कि आप लोग बोर ना हो जाए, इसलिए जल्दी जल्दी हमारा बाल का काम हो रहा था और टाइम लैप्स यहाँ पे बन रहा था। नीरज बना भी रहा था। इसी बीच हमको लग गई थी बहुत तेज़ भूख, और यहाँ पे मैं खुद से ही वीडियो बना रही थी, क्योंकि यहाँ पे जो भाप होता है वो बहुत ज़्यादा लग रहा था मेरे को फेस पे। तब मेरे को एक टिशू मिला, जिससे मैं अपने फेस को पोंछ भी रही थी, और सुकून भी मिल रहा था, क्योंकि पार्लर पूरा खाली था और मेरे को बहुत ज़्यादा आराम भी मिल रहा था। थोड़ी देर के बाद निशा भी आ गई, और यहाँ पे हमारा बाल का जो काम है वो भी कंप्लीट हो गया, देख सकते हैं। उसके बाद मिस्टर आज बोले कि तुम स्ट्रेटनिंग या केराटिन तुम नहीं कराई हो। फिर हमने इनको बताया कि नहीं, उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो फिर इन्होंने बोला कि चलो तुम 1-2 दिन के लिए तो एटलीस्ट करा लो, क्योंकि जब आप स्ट्रेटनिंग ऐसे कराओगे ना, तो जब तक आप बाल नहीं हेयर वॉश जब तक नहीं करोगे ना, तब तक वो स्ट्रेटनिंग थोड़ा सा रहता है, 1-2 दिन तक चल जाता है। तो मिस्टर राज बोले कि कम से कम पार्टी के लिए तो करा लो अभी, इसलिए हम सोच रहे थे यहाँ पे करा ले कि नहीं। और यहाँ निशा से हम पूछ रहे थे कि निशा तुम देखो मेरे बाल को कैसे, ये क्या हो रहा है, तुम भी सीख लो, ऐसे बाल दो ना मेरे को भी, क्योंकि मुझे ना पार्लर का ये सब काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे को लगता था ना पहले कि आप सभी को पता है कि मैं मेहंदी भी बहुत अच्छे से लगाती हूँ, तो मुझे लगता था कि नहीं, मेरे को एक बार मतलब पार्लर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि आजकल मस्त लगता है, खुद से रेडी हो जाओ। अगर ये सारी चीज़ें आता है ना, तो किसी का वेट नहीं करना पड़ता है, हम खुद से रेडी हो जाते हैं। और हम लोग को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीखना, क्योंकि लड़कियों का थोड़ा सा ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट भी होता है, और मुझे तो बहुत ज़्यादा है। तो देखते हैं, जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा, तो उस टाइम तक घर पे रहेंगे तो हम भी सीखेंगे। वैसे बहुत लोग अब ये भी स्टार्ट किए हैं सीखना। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.
गाइस अभी हमने भी अपना बाल का स्ट्रेटनिंग हो गया। अभी निशा यहाँ पे अपना टैनिंग वाला वो करवा रही है। अब चल